So hello everyone, my name is Pragyanshi Gupta and in this video I will tell you who should actually consider humanities as an option as a good option for them. क्योंकि अभी हाई टाइम है आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लें कि ना लें, क्या है insights into, right? So a brief introduction about myself. I am Pragyanshi Gupta and I'm in third year of my college. I'm graduating and I'm doing my majors in English honors from Delhi University. All right, cool. So guys, a lot of myths are there related to humanities. Humanities stream is not considered that popular in India, and when you take humanities as your stream, a lot of options, a lot of opportunities already close for you, right? Now, what is that one thing for which you should take humanities, or what is that one thing for which you shouldn't take humanities at all? Now, as per my belief, the time is changing. Today, people are following their interest rather than what is popular. ठीक है, तो ओके आई स्विच टू हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हिंदी में चाहेंगे कि मैं हिंदी बोलूँ, तो कमेंट्स में फिर लिख के आएगा कि मैम प्लीज़ हिंदी, या फिर दीदी प्लीज़ हिंदी बोलिए, तो ओके, तो मैं ये हिंदी में वीडियो बनाऊँगी। एनीवेज, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप से थोड़ा सा इस पर अच्छे से गौर करिए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, राइट? आप कोई भी स्ट्रीम लेने से पहले 10 बार, 20 बार, 100 बार सोचिए, और सोचने के साथ साथ ऐसा नहीं केवल माइंड में सोच रहे कि ह्यूमैनिटीज़ लें या कॉमर्स लें या साइंस लें, ऐसे नहीं, आपको रिसर्च करनी है। प्रॉपर रिसर्च करिए कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में क्या सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं, आगे के करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इंडिया में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव डन माई +2 इन ह्यूमैनिटीज़ और तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे इनसाइट्स पता हैं कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने के बाद में क्या होता है आपके साथ में, और क्या अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्या बेकार, क्या बुरा एक्सपीरियंस होता है, और क्यों आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए, राइट? रिसर्च करिए प्रॉपरली। कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में आप अगर सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि आई शुड गो फॉर कॉमर्स, क्यों लेना चाहते हैं, आगे का पूरा लाइन आप जब क्लियर कर लें कि लास्ट में आप बनना क्या चाहते हैं, तब आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करिए। साइंस में, ऑल्दो साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि लाइक इफ़ यू आर कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूज है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, आई विल से गो फॉर साइंस, क्योंकि साइंस आपके ऑप्शंस क्लोज नहीं करती है। टेक्निकल ऑप्शंस आपके खुले रहते हैं, एटलीस्ट फॉर करियर एंड फॉर जॉब। इफ़ एज अर्ली एज पॉसिबल यू वांट टू मेक मनी, सो यू शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम। ऑल राइट, क्योंकि ये वीडियो इस बारे में है कि ह्यूमैनिटीज़ किसको कंसिडर करनी चाहिए, सो आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली थी। ऑल राइट, सो गोइंग बैक इन 2017 when results were out, I got good 10 CGPA and still I took this decision that I will go for humanities. नाउ हेयर्स द कैच, आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं चॉइस से ह्यूमैनिटीज़ बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा स्ट्रीम है जो ज़्यादातर जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया होता है, वो लोग ह्यूमैनिटीज़ उनको ऑटोमेटिकली मिलती है। बहुत अच्छा स्कोर आने के बावजूद आप साइंस नहीं चूज़ करते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लेते हैं, जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो उसके कुछ बहुत सॉलिड रीजंस होने चाहिए। और अगर आपके पास सॉलिड रीजंस नहीं हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं साइंस नहीं लेना चाहता, मुझे वो जाना ही नहीं है, उस स्ट्रीम में ही नहीं जाना है, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मुझे डर लगता है, या वट एवर रीजन जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपने अपने सीनियर्स को देख रखा है फेल होते हुए, वो भी डर हो सकता है। तो बहुत सारे ऑलरेडी फियर्स एग्जिस्ट करते हैं साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड, तो लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ले लेते हैं, ये इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। गाइज लेट मी टेल यू, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेने से पहले आई टेल यू 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 इज़ दैट ह्यूमैनिटीज़ जिन सब्जेक्ट्स को ऑफर करता है वो सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आई वुड से, दैट इज़ साइकोलॉजी एंड अनदर इज़ इकोनॉमिक्स, सो दैट इज़ अ लिटिल बिट एप्लीकेशन बेस्ड, बाकी सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। और मोर और लेस आपने अभी तक जो पढ़ा है क्लास 10th तक सोशल स्टडीज़ में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन एंड मोस्ट ऑफ इट रिपीटेड वर्जन आप 11th और 12th में पढ़ते हैं। मैं क्योंकि डीप इंसाइट्स दूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में।
नंबर 1 इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं, तो क्लास 11th में है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा पूरा आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी की पूरी कवर हो जाती है। और 12th क्लास में है इंडियन हिस्ट्री, मतलब एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों कवर होती हैं, 3 किताबें हैं क्लास 12th के लिए, राइट। हिस्ट्री ऐसे होती है, ज़्यादातर जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 10 तक, 6 to 10 तक, वही रिपीट हो जाता है और थोड़ा सा एलैबोरेटेड और डिटेल्ड वर्जन है, राइट। उसके बाद में हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी कूल लाइक बहुत ज़्यादा उसमें रेपिटेशन रहता है, जितना आपने 10 तक पढ़ा है मेजर रेपिटेशन, आई वुड से कि पूरा का पूरा रिपीटेशन है। कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपने उसको +2 में चूज़ किया है तो थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। मैंने पॉलिटी नहीं चूज़ किया था। इन माई स्कूल देयर वाज ऑप्शन बिटवीन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स या पॉलिटी भी कह सकते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था, बट पॉलिटी मेरे स्कूल में ऑफर होता था, बहुत सारे बच्चों ने लिया था। पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सिविक्स में, तो वही चीज़ आप पढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड एंड डिटेल्ड वर्जन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, पॉलिटिकल थियरी के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा अगेन नंबर 1 फेवरेट सब्जेक्ट है। पहले इकोनॉमिक्स एंड देन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 9th से लेकर के 10th में आपने 2 क्लासेस में इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ी होगी सोशल स्टडीज़ में, बट इकोनॉमिक्स टोटली डिफरेंट हो जाती है। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही चीज़, वही थ्योरी, हल्की फुल्की नंबर आपके आ गए थे तो आप फिर से वही पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मिथ में मत रहिएगा। इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। क्लास 11th में हमारे पास आती है स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स अभी है, मेरे टाइम पे थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये अगर मैं आपको समझाऊंगी भी कि ये क्या है, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी तक बिल्कुल भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। कोई भी चीज़ 9th और 10th में माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आई थिंक ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है। तो ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरेटिकल एक बुक है इकोनॉमी के बारे में, एंड इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का सीन। अब इकोनॉमिक्स आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले बहुत बार सोचिएगा, लेकिन करियर वाइज आगे फ्यूचर में आप अगर जॉब जल्दी से लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप इकोनॉमिक्स को ज़रूर कंसिडर करिए। ऑलराइट, उसके बाद में आते हैं हमारी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। बहुत सारे स्कूल्स ऑफर करते हैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमन क्रिएटेड आर्टिस्टिक वैल्यू की चीज़ें, फॉर एग्जांपल केव पेंटिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, लिटरेचर हो गया, क्या क्या लिखा गया है, पोएम्स, बुक्स एंड ऑल। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं फाइन आर्ट्स में। मेरे स्कूल में ये ऑफर नहीं होता था, बहुत सारे स्कूल्स में ऑफर होता है। ऑलराइट, उसके बाद में आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, और हालांकि थ्योरी भी है और एप्लीकेशन बेस्ड काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे स्कूल में नहीं ऑफर होता था, लेकिन साइकोलॉजी बहुत सारे स्कूल्स ऑफर करते हैं, और आगे का करियर ओरिएंटेड, एक जॉब ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट है। आप इसको ज़रूर कंसिडर करिए। अब साइकोलॉजी में क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम पढ़ते हैं, हाउ ह्यूमन्स रिएक्ट, व्हाट दे डू, चीज़ें। द साइकोलॉजी इज़ लाइक मनोविज्ञान, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो मन का वैज्ञानिक तरीके से कंसिडर कर लीजिए आप लोग, तो इसी को हम पढ़ते हैं। बाकी डिटेल के लिए व्हाट यू कैन डू, जस्ट सर्च ऑन द गूगल, और थोड़ी रिसर्च आप भी करिए, सब मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। ऑलराइट, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप स्ट्रीम चूज़ करने से पहले बहुत बार सोचें। ऐसे ही नहीं कुछ भी मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, या फिर मुझे स्कूल चेंज करना है तो ये कर लेता हूँ, नहीं। बिकॉज योर फ्यूचर हाईली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सेलेक्ट टुडे, राइट। अब 10th में आप आ गए हैं, मतलब 10th आपका होने वाला है, और आप इनफ मेच्योर हैं कि आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, फ्यूचर में क्या करना है। ऑलराइट, तो उसके बाद में सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे। साइकोलॉजी के बाद में आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जिसको हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। सो अगेन इट्स कम्प्लीटली थ्योरी, बहुत पुरानी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। बेसिकली फिलॉसफी इट्स कॉल्ड लाइक मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स।
कि कोई भी चीज़ क्यों पनपती है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो क्यों है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो क्यों है, ये है तो क्यों है। द क्वेश्चनिंग थिंग इज कॉल्ड फिलोसफी, राइट। तो इसमें आप ये पढ़ते हैं। मेजर मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के अंदर, राइट। अब आता है कैच कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या चीज़ लूँ। गाइस, ह्यूमैनिटीज़ अगर आप ले रहे हैं तो आप पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपका गोल अभी डिसाइडेड नहीं है कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में, तो आप झट से साइंस ले लीजिए, बिकॉज साइंस ऑप्शंस क्लोज नहीं करता है। आप जॉब लेना चाहते हैं, आप जल्दी से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वट एवर योर रीजन्स, फाइनेंशियली योर रीजन्स आर, तो आप साइंस ले लीजिए, राइट। अगर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा और आप चाहते हैं कि ऑप्शन सारे खुले रहें, तो कंसिडर साइंस। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सिर्फ वो लोग लें जो ऑलरेडी अपना गोल डिसाइड कर चुके हैं या अपना कंफर्ट जोन, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, अपने आप को काफ़ी अच्छे लेवल पर समझते हैं, राइट। कन्फ्यूजन में नहीं है। जैसे कि उन्हें हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, मतलब दे लव रीडिंग हिस्ट्री की बुक्स वो पढ़ते चले जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि कोई पढ़ाई हुई है, लगता है कि तो इन्जॉयमेंट के लिए, राइट। इतना उनको इंटरेस्ट है। ऐसे ही ज्योग्राफी में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, ऐसे ही किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में हो सकता है, राइट। क्योंकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोशल इश्यूज को स्टडी करते हैं। ओके, एक सब्जेक्ट रह जाता है जो मैंने छूट गया, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, बट इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इजी और टफ में मैं कोई कैटेगरी नहीं डालना चाहूँगी, किसी कैटेगरी में किसी सब्जेक्ट को नहीं डालूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और अगर आप अभी तक इंटरेस्ट नहीं बना पाए हैं, आपको नहीं पता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पसंद है, ह्यूमैनिटीज़ में भी कोई सब्जेक्ट आपका पर्सनल फेवरेट नहीं है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को कंसिडर मत कीजिए। आई एम सेइंग दिस क्योंकि बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद में रिग्रेट करते हैं कि आई वुड हैव टेकन साइंस और आई वुड हैव टेकन कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ फालतू में ले ली। और अगर आप, लाइक फॉर मी, आई वॉज गुड इन स्टडीज़ एंड एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड टेक साइंस, बट मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस तरफ, कि मुझे नहीं लगता कि आई वुड गो एनी डे इन दैट टेक्निकल फील्ड एंड डू समथिंग। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दैट थिंग, राइट। तो ये हो सकता है आपने अपने आप को समझ लिया, आपको अपनी पसंद पता है, आपको अपनी लाइकिंग्स पता है कि क्या मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर कंसिडरिंग ह्यूमैनिटीज़, देन आपके कुछ इस तरीके के गोल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर 1 टीचिंग इज़ लाइक नंबर 1 आपका एक करियर अपॉर्चुनिटी होगी, आपने कंसिडर किया होगा इसे, राइट। नंबर 2 इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे बैंक के एग्जाम्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट और एग्ज़ाम्स कराती है, SSC, CGL, CHSL एंड ऑल, जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके अलावा या तो आपने ये सोचा होगा कि मैं UPSC या UPPCS या स्टेट PSC, ये सारे एग्जामिनेशंस दूंगा या दूंगी, राइट। इनको आप कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं जो कि टीचिंग हो गई, ठीक है। आप ये 3, टीचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड अनदर इज UPSC एंड स्टेट PSCs, इन 3 चीज़ों को आपने कंसिडर किया है। या फिर आप फर्दर पढ़ाई और करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड करना चाहते हैं चीज़ें, तो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले ध्यान में रखिए, सोचिए इस बारे में कि ह्यूमैनिटीज़ मैं लेना चाहता हूँ केवल नंबर्स के लिए, कि ह्यूमैनिटीज़ आसान होता है, नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, और नंबर आ गए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। गाइज, रिजल्ट वोंट हेल्प यू इन लाइफ। आगे रिजल्ट का कहीं काम नहीं आएगा। आपको एडमिशन दिला देगा, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया, रिजल्ट अच्छा आया था 96%, वहाँ के आगे आप, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। आपको जॉब ओरिएंटेड अगर चीज़ें चाहिए, कि आपको नौकरी चाहिए फटाफट, आप काम करना चाहते हैं और ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, देन डू नॉट कंसिडर ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट, ऑलराइट।
अब दो चीज़ें हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप थोड़ा सा एटलीस्ट टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो मैथ्स आपके स्कूल में अगर मैथ्स ऑफर होती हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ में लाइक इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बना के चलिए। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, जो कि दोनों ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, दोनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और इनके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास इकोनॉमिक्स के साथ में मैथमेटिक्स 11th एंड 12th में होनी चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप ये कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। तो अभी टाइम है, अगर आप लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो आप साथ में मैथ्स ज़रूर लीजिए। अगर आपका स्कूल नहीं देता है तो आप एप्लीकेशन लिखिए, कैसे भी करिए, लेकिन आप इकोनॉमिक्स ज़रूर लीजिए, मैथ्स ज़रूर लीजिए साथ में। अदरवाइज आप कंसिडर मत कीजिए ह्यूमैनिटीज़ को, आप साइंस ले लीजिए। और साइंस आप अगर लेते हैं तो सारे ही ऑप्शंस खुले हैं। आगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, साइंस से आर्ट्स में चेंज किया जा सकता है, राइट। बहुत सारे लोग चेंज करते हैं, साइंस होती है 11th और 12th में, और ले लेते हैं आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट, सोशोलॉजी ले लिया या फिर हिस्ट्री ले लिया। लेकिन आर्ट्स से साइंस में चेंज नहीं किया जा सकता, आर्ट्स से कॉमर्स में चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन उन साइंस से आर्ट्स में चेंज किया जा सकता है, राइट। तो मैं यही इन्हीं की बात कर रही हूँ कि ऑप्शंस आप खुले रखना चाहते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं क्या करना है, गो फॉर साइंस, डोंट कम फॉर ह्यूमैनिटीज़। अगर आपका गोल डिसाइडेड है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है और ये नहीं करूँगी तो कुछ नहीं करूँगी, राइट, इतने आप डेफिनेट हो चुके हैं कि मुझे यही चीज़ करनी है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ को कंसिडर कीजिए। या फिर आपका इकोनॉमिक्स और मैथ्स का, जैसे मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, बीकॉम ऑनर्स करिए, दोनों ही जॉब ओरिएंटेड हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली लोगों को पिच करती है, और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड दे मतलब दीज आर द कोर्सेज दैट आर प्रोफेशनल कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। दूसरा है साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपना अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ लेकर भी कुछ अर्निंग की तरफ का जल्दी आप सोच सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं, आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप और चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि क्या चीज़ें आपको सबसे पहले सोचनी है ये डिसीजन लेने से पहले कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ तो क्यों लूँ। आपका क्यों, अगर आपने आंसर आपको मिल गया, आपका इंटरेस्ट आपको पता है, आपको पता है कि फ्यूचर में अगर like somebody in your friend circle will reach to some place or some other place and you will be left with the humanities tag and nothing else, so it that won't really make you jealous of something, you will be okay with that because you have chosen voluntarily, आपने जानबूझ करके सब्जेक्ट लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा क्लास 10th का और फिर भी ह्यूमैनिटीज़ लेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई हैव डन द सेम थिंग एंड आई हैड ओके काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज दैट वाज, जब मैंने लिया था तो ये बहुत ही यूटोपियन कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अलग चीज़ थी कि अरे इतना अच्छा रिजल्ट आया है और ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, मतलब लाइक पीपल क्वेश्चन। लेकिन अभी मेरे बाद से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले रहे हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं या उनका गोल डिसाइडेड है, समथिंग इज देयर, या फिर दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर इंस्टिंक्ट्स। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो क्लास 10th में हैं या 9th में हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में हैं, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, जो भी लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, जो भी बच्चे अपना डाउट लिखेंगे, आप आराम से लिखो, ठीक है। मैं सारे डाउट्स देखूंगी और जो भी मुझे सही लगेगा आपको वो एडवाइस करूंगी। आई विल टोटली हेल्प यू विद दिस बिकॉज इन माई टाइम आई टुक द डिसीजन एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली like though nobody was there to mentor me like I have taken right decision or not, although in retrospect I see कि I took the right decision and I'm okay with that, but you need a clarification in your mind, am I doing right or not, कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं सही कर रही हूँ, right। तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं देखूंगी, आपको रिप्लाई कर दूंगी।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज अ नाइस टाइम टॉकिंग टू यू। हालांकि मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग केवल सुन रहे हो, बट आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू।